नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन क्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा, साथ ही भाजपा पर व सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि देश व देशवासियों का विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग में कम बजट आया है। आखिर क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बजट के बारे में क्यों नहीं कहा? दोनों पार्टी धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर उनके वोटों के सहारे बारी बारी सत्ता में बने रहते हैं। सुषमा मौर्य ने कहा कि सपा भाजपा मिलीभगत कर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। मेरा नमस्कार। मैं मेरे परिचय से बताऊं या सीधे उद्देश्य पर आऊँ? मैंने यहाँ पर आज पत्रकार परिषद ली है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहन जी आप भी बोलिए, आप भी पिछले 5-6 सालों से मुंबई छोड़कर यूपी में एक्टिव रही हैं, तो इस पर आप कोई प्रतिक्रिया दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन पिछले कई दिनों से जो वक्तव्य दे रहे हैं उससे माहौल बिगड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। हमारे समाज में भी इसका विरोध हो रहा है इस चीज़ का। इसलिए मुझे कई युवकों ने, समाज के बच्चों ने और कई लोगों ने, मुझे बुजुर्गों ने भी फ़ोन किया कि आप इस पर अपनी बात बेटी रखिए। तो मैं आज आपके बीच आई हूँ। समाजवादी पार्टी के और भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य जी भोपू बन गए हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो मैंने ये प्रेस नोट दिया है इस पर मैंने मेरी पूरी बात रखी है। पर सबसे पहले मैं मेरे परिचय पर आऊँगी। मेरा नाम सुषमा मौर्य है। मैं एक मेडिकल सोशल वर्कर हूँ। पिछले 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 22 सालों में चाहे कोई कैंसर का मरीज हो, मैंने ऑपरेशन कराए, 11,000 से ज़्यादा मैंने ऑपरेशन कराए। और मैं आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष रही। मैं अन्ना हजारे आंदोलन 2011 से सामाजिक लेवल पर एक्टिव भी रही हूँ और 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे 22 साल के जीवन में मैंने अभी तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है कानूनी प्रक्रिया के तहत। और उत्तर प्रदेश में जो हाथरस का प्रकरण हुआ, जो बेटी के साथ अन्याय हुआ, आधी रात को पेट्रोल से बेटी के शरीर को फूंक दिया गया, उसमें भी मैंने हाथरस के केस के लिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई और मैंने उसमें मांग की कि जिन्होंने बलात्कार के सबूत मिटाए हैं ऐसे पुलिस अधिकारियों पर और मेडिकल ऑफिसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फतेहपुर कसगवा गैंग रेप पर भी मैंने मेरी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अब तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है। तो जरूरी है मैं कौन हूँ? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मुझे किसी ने कोई पैसा दे के भेजा होगा, आपके दिमाग में होगा, तो मैं बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और जब कोरोना महामारी आई तो मैंने कोरोना में भी देश के लिए सेवा की। जो मजदूर मुंबई से निकले थे उनके लिए खाने की व्यवस्था की। 12 लाख पैकेट मैंने खाने के डिस्ट्रीब्यूशन कराए और 750 से ज़्यादा चप्पलों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कराया। और मजदूरों को एमपी, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार जाने के लिए उनके जाने की व्यवस्था भी की। ये मेरा परिचय है। और मैं जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सामाजिक लेवल पर आवास फाउंडेशन, जो संस्था यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हूँ, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय मुझे बताना आपको ज़रूरी है। आज मैं इस उद्देश्य से आई हूँ कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैल रहा है। कहीं ना कहीं उनको लेके एक अलग बातें चलनी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी में उनका स्टेटमेंट आया था कि ये गणेश नहीं, ये गोबर है। उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद वो जब भाजपा में आए तो भाजपा में उनका गोमूत्र स्नान हुआ, गोमूत्र से उनका सफाई हुआ, उसके बाद उनको भाजपा में लिया गया, तब उनका अलग स्टेटमेंट चलता है। और अब जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आज रामचरितमानस तो आज तो नहीं लिखा गया है, बहुत पहले लिखा गया है। और आज वो 40 साल से राजनीतिक में है, तो राजनीतिक में उन्होंने समाज के लिए क्या किया, या 40 साल से वो विधायक हैं, क्या क्या रहे, उनकी बेटी भाजपा से सांसद है, तो क्या उन्होंने 40 लीडर या 4 लीडर भी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी के बनाए? उन्होंने नहीं बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, माहौल जिस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने
राजनीतिक भविष्य के लिए और अपने राजनीतिक वजूद के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मैं एक समाज के बेटी होने के नाते मुझे इन चीज़ों से पीड़ा हुई। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जब मुझे लोगों का कॉल आना शुरू हुआ तो मैंने मेरी बात रखी। मैंने आपके हाथ में एक प्रेस नोट दी हुई है जिसमें मैंने मेरी कुछ बातें लिखी है कि आम जनमानस का जो प्रश्न होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व महंगाई व सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण व गलत नीतियों की तरफ जनता का ध्यान ना जाए, जिससे लोग अपने हक, हिस्सा या रोजगार की बात ना करें, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा सपा दोनों के लिए भोपू बने हुए हैं। वो अपनी बात किसी को नेता बनते नहीं देखना चाहते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो खुद चर्चा में रहने के लिए काम कर रहे हैं, उनका कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज व देश से कोई सरोकार नहीं है। यदि स्वामी कोतवाली अमीनाबाद क्षेत्र के गड़बड़ झाले के पास पुलिस और व्यापारियों में झड़प, महिला सिपाही के द्वारा थप्पड़ मारे जाने की वजह से व्यापारियों में नाराजगी और नारेबाजी की गई। महिला पुलिस और व्यापारियों के झड़प का वीडियो हुआ वायरल। इटावा आगरा नेशनल हाईवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई है। यहाँ पर 2 महिला, एक 8 वर्ष का बच्चा और एक पुरुष बाइक पर 4 लोग सवार होकर शादी से दावत खाकर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत टकपुरा गांव जा रहे थे। तभी बुडेला गांव के समीप नेशनल हाईवे के पुल पर रॉन्ग साइड आ रहे राजस्थान के नंबर वाले ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें एक पुरुष, महिला और एक 8 वर्षीय बच्चा, जिसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। क्या तकरीबन 9:02 में मुझे सूचना आई है थाना क्षेत्र सिविल लाइंस में नेशनल हाईवे 2 पे ये बुढ़ेला गांव के पास में हाईवे के रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहे थे। ट्रक का नंबर RJ 14 GE 6034 और अपने रॉन्ग साइड से आ रही थी और अपने राइट साइड से जा रहे थे बाइक स्प्लेंडर UP 79 F 4186, जिसपे एक व्यक्ति, 2 महिलाएं और एक बच्चा, ये लोग सवार थे। इनका जो है एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे एक व्यक्ति और एक महिला और एक बच्चे की मौके पे मृत्यु हो गई है और एक महिला जो घायल थी उनको जो है उपचार के लिए जिला अस्पताल मोतीझील भेजा गया है। और एक ट्रक ड्राइवर जो एक्सीडेंट करने के उपरांत पुल के ऊपर से कूदा है, उसके दोनों पैर टूट गए हैं, उसे भी अभी फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। और मरने वालों की जो है पहचान की जा रही है। जो उनके गाड़ी के नंबर से रजिस्ट्रेशन जो हमें मिला है, एक नाम आया है राकेश कुमार सन ऑफ सिपाही लाल, उमरैन औरैया के रहने वाले। इनके घर परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंचर होने अनियंत्रित हुई बाइक पोल से टकरा गई। बाइक पर बैठे दंपति हुए घायल। मासूम की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक पर सवार होकर ससुराल जा रहे थे पति पत्नी और मासूम चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ हुई जमा। घायलों को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। उपचार के बाद घायलों की हालत नाजुक, हायर सेंटर में किया रेफर। भाजपा मंडल अध्यक्ष पंडरिया गंजपाल साहू, जिला निगरानी समिति सदस्य सांसद प्रतिनिधि चंद्र कुमार सोनी, सांसद प्रतिनिधि नवल किशोर पांडे, भाजपा जिला महामंत्री पदम राज और युवा मोर्चा नेता, स्वास्थ्य विभाग सांसद प्रतिनिधि रितेश सिंह ठाकुर और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडरिया ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी स्वप्नील तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि बीते दिनों पंडरिया सामुदायिक केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचारी की निष्पक्ष जांच को लेकर पंडरिया SDM दिलेर राम डहिरे के माध्यम से कवर्धा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। हमने ज्ञापन सौंपने गए थे तिवारी के, यमो तिवारी जी है जो जूनियर है और जूनियर के साथ सीनियर को अनदेखा किया जा रहा है और जूनियर को BMO बना करके यहाँ भेजा गया है। आप लोगों का मांग क्या है? हमारा मांग ये है कि या BMO साहब को यहाँ से हटाया जाए और किसी सीनियर को यहाँ का BMO बनाया जाए और सभी जितने भी हाथरस के सहपऊ थाना क्षेत्र के बारात चढ़ात के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के 4 बैंड कर्मियों को लगी गोली, हुए गंभीर रूप से घायल। बारात में बैंड बजा रहे थे। बैंड कर्मियों के गोली लगने से बारात में मची भगदड़। वहीं आनन फानन में 4 घायलों को उपचार के लिए लाया गया। जिला अस्पताल में घायलों को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल रेफर किया गया। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कोंडागांव नगरीय क्षेत्र अंतर्गत नजूल भूमि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण विस्थापन पट्टा प्रदाय करने के लिए स्थल निरीक्षण करने सहित प्रकरणों की जांच की। इस दौरान उन्होंने
बाजार पारा, विकासनगर तहसील पारा, सरगी पालपारा और DANK कॉलोनी में नजूल भूमि पर विस्थापन पट्टे प्रदाय हेतु मौका मुआयना किया। वहीं संबंधित भूमि का मौका सत्यापन करने सहित 10 प्रकरणों से संबंधित आवेदन पत्रों का पुनः प्रशिक्षण कर प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रमुख मुद्दे मौर आवास मौर अधिकार कार्यक्रम के तहत विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायक के निवास का घेराव करने बड़ी संख्या में सारा गांव पहुंचकर खूब हो हल्ला मचाते हुए जमकर नारेबाजी की। ज्ञात हो कि कांग्रेस विधायक के निवास का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा, जिला जांजगीर चांपा और नगर निरीक्षक थाना सारा गांव को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया गया। सर, ये आपका परिचय देते हुए ये किस उद्देश्य से निकाला गया था, पूरी जानकारी देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ, वर्तमान में शक्ति जिला संगठन प्रभारी हूँ। इस अवसर से हम लोग पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा विधायकों के घर का घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के संबंध में मैं आज शक्ति के विधायक करुणदास माथुर के घर का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की के साथ यहाँ आया है। और आगे आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? कांग्रेस की सरकार में जो विकास अवरुद्ध हो गया है वो विकास पूरा चालू हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी संभव है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता को जोर लगाकर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। इसी मंशा के साथ सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, जिला पंचायत CEO विश्वदीप के निर्देश अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती शिवानी जायसवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैद प्रकाश पांडे के मार्गदर्शन में लखनपुर विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम बेलदगी के आश्रित ग्राम बेंद्रो पानी में 10 फरवरी दिन शुक्रवार को प्रशासनिक अमले के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार IC यादव, पंचायत निरीक्षक, वन अधिकारी पट्टा सहित खाचा कूड़ा जंगल से अवैध कब्जा हटाए जाने को लेकर अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवेदन दिया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र लखनपुर से हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 7 आवेदन आए हुए हैं। इनमें कुछ संशोधन के आवेदन है, जैसे किन्हीं का पट्टा किसी दूसरे क्रमांक में बना हुआ है तो पट्टा संशोधन के लिए है, किन्हीं की ऋण पुस्तिका नहीं मिली हुई है तो वो संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहाँ से जैसे भू अभिलेख शाखा से उसका जांच करा करके ऋण पुस्तिका भी जारी हो जाएगी। इसी प्रकार के छोटे मोटे आवेदन हैं और सभी प्रकार के आवेदनों का लगभग निराकरण हो गया है और ये संबंधित विभागों को और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के दोनों पुत्रों के प्रतिभोज में शामिल हुए और दोनों वर वधू को आशीर्वाद दिया। इधर मीडिया से मुखातिब होते हुए आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि विधि वक्ताओं से सलाह लेकर आगे इस पर विचार करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में NPS और OPS को लेकर असमंजस की स्थिति पर कहा कि जो NPS चाहते हैं वह NPS में रहे और जो OPS चाहते हैं वह OPS में रहे और जल्द ही इसका समाधान होने की बात कही। पुत्रों के विवाहोपरांत जो प्रीति भोज दिया गया तो उसमें शामिल होने के लिए मैं आया था और दोनों वर वधुओं को खूब आशीष, बधाई, शुभकामनाएं। शादी में तो मैं इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि कश्मीर में था उस दिन, खूब बर्फबारी हुई तो कोई निकल ही नहीं पाया। फिर दूसरे दिन निकले तो फिर उसके क्षतिपूर्ति के लिए फिर यहाँ आना पड़ा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? हाई कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल को मतलब आरक्षण के मुद्दे पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने कर दिया, तो अब आगे आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? अब वो जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। NPS और OPS को लेकर वो क्लियर हो जाएगा धीरे से। अब जो NPS चाहते हैं NPS में रहें, जो OPS चाहते हैं OPS में आए। महासचिव जी आज एक नोटिस जारी हुआ है प्रदेश महासचिव, आपके खिलाफ कुछ मुहिम चला रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गहलोत के 1 साल प्रदेश का हाल, क्या प्रदेश के किसानों का कर्जा हुआ माफ? समर्थन मूल्य खरीदी पर क्या है सरकार का रुख? सवाल जवाब का सीधा निचोड़ प्रत्याशियों की जुबानी। जानिए राजस्थान के हर पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट।